बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे करबला की जंग क्यों हुई। बिल्कुल शॉर्ट और आसान अंदाज में शुरू से आखिर तक सब कुछ एक इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वसाल के बाद आपकी खिलाफत आपके बेटे यजीद को मिल गई। यजीद एक बदतरीन और बदबख्त शैतान था, शराब पीता था, ज़िना किया करता था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो यजीद समझ गया कि मेरी इस खिलाफत को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी कबूल नहीं करेंगे। इसलिए यजीद ने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उतबा को ख़त लिखा कि हुसैन इब्न अली, अब्दुल्लाह इब्न उमर और अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहो मेरी बैत को माने, और अगर वो ना माने तो उन पर जुल्म सितम करना। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद आपके नज़दीक मुसलमानों की इमामत और खिलाफत के लायक हरगिज़ नहीं था, क्योंकि आप जानते थे कि यजीद फासिक व फाजिर, ज़िनाकार, शराबी और जालिम था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ छोड़कर मक्का तशरीफ़ ले आए। अब आपको मक्का शरीफ में कोफा के ढेर सारे ख़त आने लगे। उन ख़तों में लिखा हुआ होता था कि या इमाम हुसैन, आप कोफा तशरीफ़ ले आइए, यहाँ पर यजीद का जुल्म व सितम बढ़ता जा रहा है। हम यहाँ यजीद के बैत बिल्कुल नहीं करेंगे, हम आपसे ही बैत करेंगे। तो आपने कोफा के हालात को समझने के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये कहकर कोफा भेजा कि जाओ जाकर वहाँ के हालात मालूम करो कि वहाँ के हालात कैसे हैं। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़े ही एहतराम के साथ आपका स्वागत किया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथों में 18,000 लोगों ने बैत कर ली। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन के नाम एक ख़त रवाना कर दिया, और उसमें आपने लिखा कि यहाँ के हालात बिल्कुल सही है और 18,000 लोगों ने बैत भी कर ली है, लिहाजा आप कोफा जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आइए। लेकिन जब यजीद ने उन लोगों को धमकियाँ दी तो लोग अपनी बात से मुकर गए और इमाम मुस्लिम बिन अकील और आपके 2 छोटे बेटों को शहीद कर दिया। कोफा के हालात इतने बदल चुके थे कि वो लोग जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे, अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए। वही दूसरी तरफ मक्का में मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ ख़त हज़रत इमाम हुसैन तक पहुँच चुका था, जिस ख़त में लिखा हुआ था कि कोफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आए। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन ने फ़ौरन कोफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। हज़रत इमाम हुसैन अपने तमाम अहले खाना के साथ कोफा के लिए रवाना हुए। जब इमाम हुसैन कोफा के लिए चल पड़े तो इमाम हुसैन इब्न अली को हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कोफा की बेवफाई की खबर उस वक्त मिली जब आप मक्का शरीफ से कोफा की तरफ रवाना हो चुके थे। जब आप कोफा शहर के बिल्कुल करीब पहुँच गए तो आपको यजीदी फ़ौज ने रोकने की कोशिश की। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के बुलाने पर ही कोफा शहर आया। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कोफा में ना जाऊं तो मुझे वापस जाने दो, मैं वापस जाने को तैयार हूँ। यजीदी फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोफा शहर जाने नहीं दिया। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन ने अपने पूरे काफ़िले के साथ अपना रास्ता बदल लिया। चलते चलते आप एक चटियल मैदान में पहुँच गए तो आपने एक शख्स से सवाल किया कि ये कौन सी जगह है। उस शख्स ने कहा इस जगह को करबला कहा जाता है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पूरे लश्कर को हुक्म दिया कि यहीं पर खेमा लगा दिया जाए। लिहाजा इस तरह से हज़रत इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुँचे और उधर यजीदी फ़ौज को इस बात की जानकारी हुई कि हज़रत इमाम हुसैन ने अपना खेमा करबला के मैदान में लगाया हुआ है। तो यजीदी फ़ौज ने भी फ़ौरन करबला के मैदान में पहुंचना शुरू कर दिया। यजीद की जो फ़ौज करबला पहुंच रही थी उनकी देखरेख इब्न साद कर रहा था। हज़रत इमाम हुसैन ने इब्न साद से कहा
कि या तो तुम मुझे यजीद के पास डायरेक्ट ले चलो या फिर मुझे अपने शहर मक्का वापस जाने दो। लेकिन इब्न साद ने इन दोनों बातों में से कोई भी बात कबूल नहीं किया और वो हजरत इमाम हुसैन को यजीद की बैत करने पर मजबूर करता रहा, लेकिन आपने उसकी एक भी बात नहीं मानी। ऐसे ही करते हुए दिन गुजरते गए और 3 मुहर्रम का दिन आ गया। अब जालिम यजीद ने इमाम हुसैन के सामने 22,000 सिपाहियों की फौज भेज दी। दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन के साथ 72 लोग थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। मेरे दोस्तों, आप ये सोचिए कि कितनी हैरत की बात है कि जालिम यजीद के दिल में इमाम हुसैन का कितना डर और खौफ था कि 72 लोगों से लड़ने के लिए 22,000 सिपाहियों की फौज भेज दिया, जो हजरत इमाम हुसैन के सामने 100 गुना से भी ज्यादा बड़ी यजीद की फौज थी। इमाम हुसैन के सामने यजीदी फौज के हौसले पस्त हो गए। आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि इमाम हुसैन को हराना है तो उनका पानी बंद करना पड़ेगा, तभी इनका मुकाबला किया जा सकता है। मेरे दोस्तों, ऐसे ही करते हुए दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम का दिन आ गया और 7 मुहर्रम को ही यजीदी फौज ने इमाम हुसैन के काफिले वालों पर पानी बंद कर दिया। पर दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि करबला के मैदान में पानी का कोई भी इंतजाम नहीं था सिवाय नहर फुरात के। लेकिन 7 मुहर्रम के दिन नहर फुरात का पानी भी हजरत इमाम हुसैन के काफिले वालों पर बंद कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथ मौजूद तमाम जवान लोग तो इस प्यास को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे और औरतों का प्यास की वजह से बुरा हाल हो चुका था। जालिम यजीदी फौज इमाम हुसैन के घरवाले और तमाम साथियों को घेरे हुए थी। उन्होंने ये तय किया कि अब 9 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाए। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास से कहा कि अब्बास, जाओ यजीद के फौज के पास और उनसे कहो हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। जब हजरत अब्बास ने एक रात की मोहलत के लिए कहा तो उन्होंने आपकी बात मान ली। जब तक 9 मुहर्रम की तारीख आई तब तक इमाम हुसैन को यह यकीन हो चुका था कि यजीद की फौज का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे शहीद करना है, इसके अलावा यजीद किसी को कुछ नहीं करेगा। इसलिए हजरत इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रम की रात में अपने तमाम खैमे वालों को एक जगह जमा किया और आपने कहा कि यह बात तो तय हो चुकी है कि यहाँ मौजूद सभी लोग 2 दिनों के अंदर शहीद किए जाएंगे, इसलिए यहाँ मौजूद आप में से जो भी वापस लौटना चाहता है वो लौट सकता है। हजरत इमाम हुसैन ने फौरन खेमे में जल रहे तमाम दियों को बुझा दिया और अंधेरा करवा दिया ताकि जो भी जाना चाहे वो बेझिझक चला जाए। थोड़ी देर के बाद जब दियों को दोबारा जलाया गया तो सारे के सारे लोग बैठे आंसू बहा रहे थे, यानी कोई भी हजरत इमाम हुसैन को अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। पर दोस्तों, आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आया और हजरत इमाम हुसैन और यजीद की फौज के बीच जंग होना शुरू हो गई। जहाँ एक तरफ यजीद की एक बड़ी फौज थी तो दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। इतने में फौज यजीद का हमला शुरू हो जाता और हर शहीद शहादत का जाम खुशी से पीता गया। कभी होर शहीद होते तो कभी कासिम शहीद होते हैं, तो कभी अली अकबर शहीद होते हैं, तो कभी मौलाना मोहम्मद शहीद होते हैं। 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन के घरवाले और तमाम लोग यजीदी फौज से जंग करते रहे और एक एक करके शहीद होते गए। हजरत अब्बास अलमदार से हजरत इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली अस्कर की प्यास नहीं देखी गई। आपने एक मशकीज़ा लिया और घोड़े पर सवार होकर नहर फुरात के किनारे पहुंच गए और आपने एक मशकीज़ा भर लिया। लेकिन जब आप पानी लेकर वापस लौटने लगे तो यजीदी फौज ने आपके ऊपर लगातार तीर बरसाना शुरू कर दिया, जिससे एक तीर मशकीज़े में लगा तो सारा पानी गिर गया। और हजरत अब्बास जब तक हजरत इमाम हुसैन के खेमे तक पहुंच पाते तब तक यजीदी फौज ने लगातार तीर चलाकर हजरत अब्बास अलमदार को शहीद कर दिया। इस तरह हजरत अब्बास अलमदार शहीद हो गए। इस तरह एक एक करके तमाम अहले बैत के नौजवान शहीद हो गए और हाशमी शेरों ने शहादत का जाम पी लिया। धीरे धीरे करके जब हजरत इमाम हुसैन के सभी लोग शहीद हो गए तो उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने
खुद मैदान में तलवार लेकर निकलने का फैसला किया। इमाम हुसैन अपनी तलवार से काफ़ी लंबे वक्त तक यजीदी फौज का अकेले मुकाबला करते रहे। हज़रत इमाम हुसैन के अकेले होने के बावजूद भी आपके मुकाबले में कोई भी नहीं आना चाहता था, और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि आप हज़रत अली हैदर कररार के बेटे थे। यजीदी फौज को ये यकीन हो गया था कि हम किसी भी तरह से हज़रत अली के बेटे से मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए यजीदी फौज के कमांडर ने अपने तमाम फौजियों को इमाम हुसैन के ऊपर एक साथ हमला करने का हुक्म दिया। फिर जब तमाम यजीदी फौज के सिपाही हज़रत इमाम हुसैन पर एक साथ मिलकर हमला करने लगे, तो इसके बावजूद भी इमाम हुसैन लगातार ये साबित करते रहे थे कि बातिल चाहे तादाद में कितना भी हो, लेकिन वो हक और सच के मुकाबले में बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। जब हुसैनियत और यजीदियत के बीच खतरनाक जंग चल रही थी कि इसी बीच में अचानक से नमाज असर का वक्त हो गया। हज़रत इमाम हुसैन ने ऐसे मुश्किल वक्त में, ऐसे ज़ख्मी हालत में भी असर की नमाज पढ़ने का इरादा किया, जिनके चारों तरफ से हमला लगातार हो रहा था। तो हज़रत इमाम हुसैन ने जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू किया तो यजीदी फ़ौज को वो मौका मिल गया जिसका वो लोग एक लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। यानी जैसे ही हज़रत इमाम हुसैन सजदे में गए, शिमर जिलजोशन ने आपकी गर्दन पर तलवार चलाकर आपके सर मुबारक को जिस्म मुबारक से अलग कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद आपके सर मुबारक को नेज़े की नोक पर रखकर पूरे कोफा में घुमाया गया। आपके सर मुबारक को गली गली में घुमाकर जुलूस निकाला गया। करबला की इस जंग में हज़रत इमाम हुसैन के घरवालों में से सिर्फ आपकी एक औलाद ही बची थी, जिनका नाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन था। इसके अलावा हज़रत इमाम हुसैन के काफ़िले में से तमाम औरतों को कैदी बनाकर कोफा शहर लाया गया। भले ही उस दिन इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था, लेकिन आज भी हज़रत इमाम हुसैन पूरी दुनिया में क़यामत तक के लिए ज़िंदा है। और यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन चमक उठे दुनिया में रोशनी की तरह। हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम के लिए अपने आप को और अपनों को कुर्बान कर दिया। और हमें यह सबक मिलता है कि किसी भी हालत में नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नवासे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह ताला से दुआ मांगते, अल्लाह ताला करबला के मैदान में फरिश्तों को भेज देता। अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह ताला से पानी मांगते तो अल्लाह ताला बारिश बरसा देता। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन नवासे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए अपना सर सजदे में उन्होंने कटा दिया और अल्लाह ताला को राज़ी कर लिया।